Hi, my name is Prakash Shukla. I am a software engineer at Townscript Book My Show Group, one of the biggest ticketing platform in India. और आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को। बहुत ही डिटेल रिव्यू करेंगे, क्या फीस होगी, किस तरह का प्लेसमेंट होगा, क्या डिग्री मिलने वाली है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी डिटेल रिव्यू बाय प्रकाश शुक्ला। आप लोग मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट प्रॉब्लम दे वांट टू सॉल्व, व्हाई स्केलर वांट टू स्टार्ट देयर ओन कॉलेज, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन ज्वाइन नहीं कर सकता, एडमिशन प्रोसेस डिटेल में देखेंगे, 4 साल में क्या पढ़ाया जाने वाला है, करिकुलम डिस्कस करेंगे, फीस कितनी होने वाली है, स्कॉलरशिप कैसे क्लेम कर सकते हैं, डिग्री क्या मिलेगी, प्लेसमेंट कैसा होगा, और इस वीडियो के एंड में व्हाट डू आई थिंक मैं अपना फीडबैक दूंगा। और अगर आपको किसी सेक्शन पे डायरेक्टली जंप करना है तो मैं वीडियो में टाइम स्टैम्प ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आपको करिकुलम देखना है तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, फीस पे जंप कर सकते हो, डिग्री पे जंप कर सकते हो। वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों कंप्लीट हो जाएगा इन कंप्यूटर साइंस। ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, बैंगलोर में इसका कैंपस है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाईली सेलेक्टिव, सिर्फ 200 सीट्स हैं इसमें और ये जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, इंजीनियरिंग में? तो सबसे पहले 16 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं हर साल, जिसमें से 98% लोग अनएम्प्लॉयबल होते हैं। मतलब उनमें वो स्किल सेट नहीं होते जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती हैं। 130 करोड़ की आबादी में अच्छे कॉलेजेस में सिर्फ 500 सीट्स हैं, वो भी टॉप आईआईटीज में। टेक वर्ल्ड इतना फास्ट इवॉल्व हो रहा है लेकिन बीटेक का सिलेबस अभी भी आउटडेटेड है। हमारे टीचर्स हमें गाइड नहीं कर पाते कि जब हम जॉब करेंगे तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि टीचर्स हमें सिर्फ कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं होते। तो जॉब के बाद इंडस्ट्री में जब हम काम करेंगे तो किस लेवल पे हमें ट्रेनिंग चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे, वो गाइडेंस नहीं मिल पाता। और बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता और कुछ कॉलेजेस में तो प्लेसमेंट होता ही नहीं है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो वेबसाइट में ऐसा लिखा है कि जो आपका 10th और 12th है वो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, जैसे कि सीबीएसई, आईएससी, आईबी, आईजी, सीएससी या फिर इन्हीं की तरह कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड हो। और जो कैंडिडेट की जो एज है वो लेस देन इक्वल टू 20 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी आप वेबसाइट पे और डिटेल में देख सकते हो या स्केलर सपोर्ट से कंफर्म कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो मैंने वेबसाइट में जाकर देखा, इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, आपको वेबसाइट में एक सिंपल फॉर्म फिल करना है जिसमें सारी पर्सनल डिटेल फिल करोगे, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटेल फिल करोगे और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्कॉलरशिप ओरिएंटेड, जिससे कि बाद में स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसी फॉर्म में ही वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अब स्कॉलरशिप क्या है, कितने अमाउंट की है, वो डिटेल भी मैं वीडियो में शेयर करूंगा एंड में, ठीक है। तो स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपको स्लॉट बुक करना है स्केलर के एंट्रेंस टेस्ट का। इसको बोला जा रहा है स्केलर NSET, द नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट 3 स्लॉट्स हैं, अर्ली इनटेक, रेगुलर इनटेक 1, रेगुलर इनटेक 2, ठीक है। तीनों स्लॉट, आप तीनों स्लॉट में भी एग्जाम दे सकते हो। जितने बार दोगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक ही बार दे सकते हैं, सारे स्लॉट में जाकर आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन हर स्लॉट की फीस है, पहले वाले की 1000, फिर सेकंड स्लॉट की भी 1000 एंड लास्ट में ये 2000 हो रही है। कितना आप लेट करोगे तो एंट्रेंस टेस्ट की जो फीस है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप तीनों बार दे रहे हो तो आपके चांस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3, आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और ये 120 मिनट का स्केलर का एंट्रेंस टेस्ट होगा। आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार ये जेई के एग्जाम के रिजल्ट से भी तो है ना एडमिशन ले सकते थे, तो अपना टेस्ट अलग से रखने की क्या जरूरत थी? तो स्केलर बेसिकली ये चाहते हैं ना कि वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के ओरिएंटेड उन्होंने टेस्ट को क्रिएट किया है,
ठीक है। जेई में क्या होता है कि मैथ्स भी पूछी जा रही है, फिजिक्स भी पूछी जा रही है। तो इस टेस्ट का फॉर्मेट पूरा कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड है। तो एक बार इस टेस्ट का फॉर्मेट देखते हैं। तो इसमें 4 सेक्शंस हैं। पहले तो बेसिक इंग्लिश चेक करी जाएगी, क्योंकि इंग्लिश हमारे आईटी वर्ल्ड में बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज भी देते हो तो इंग्लिश में ही होते हैं, है ना। फिर अगर हम कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ हमें इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश बेसिक टेस्ट इस एग्जाम में कर ली जाएगी। सेकंड सेक्शन है मैथ्स, जो कि जेई में भी होता है, ठीक है, आईटी जेई में होता है। लेकिन इसमें मैथ्स का वो सेक्शन चेक किया जाएगा जो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड है, जो जेई में नहीं होता, ठीक है। और थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा है ना कि आपको एक टॉपिक सिखाया जाएगा उस 120 मिनट के एग्जाम में। एक नया मैथ का टॉपिक आपको सिखाया जाएगा, कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और जो नया कुछ टॉपिक होगा मैथ्स का, उसी एग्जाम में आपको पढ़ाया जाएगा और उसके तुरंत बाद आपको उसके आंसर्स आपको बताने हैं। तो इसमें 2 पॉइंट चेक हो रहे हैं कि आपकी जो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड मैथ है वो कैसी है, और आप कोई नया टॉपिक कितना जल्दी सीख के उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि इतने नए फ्रेमवर्क आ रहे हैं, नई सब कुछ नए बहुत कुछ नया आ रहा है ना, तो हमें जल्दी जल्दी सीखना होता है। तो ये भी इसमें चेक हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, जो कि ये पता उससे लगता है कि आप कितने शार्प हो। और बिहेवियर क्वेश्चन, आई थिंक इसका एक इंटरव्यू होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, उसमें पूछे जाएंगे। तो हम अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, या तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट, या फिर आपका बोला जाएगा कि आप वेट लिस्ट में हो, ठीक है। आपको एक्सेप्ट नहीं करा गया, बट अब स्टिल आपके चांस हैं, वेट लिस्ट में हो। और एक होगा कि आपने टेस्ट क्लियर कर दिया, आपका स्टेटस है एक्सेप्टेड। अब जो एक्सेप्टेड है, नेक्स्ट स्टेप उनके लिए क्या है, उनको एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा उनका 30-40 मिनट्स का, जिसमें मैंने बताया था ना बिहेवियर क्वेश्चन भी हमारे वो टेस्ट में लिखा था, तो वो शायद इसमें पूछा जा सकता है। और इसमें चेक करा जाएगा कि आप कितने मोटिवेटेड हो, है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लेके, और आप स्केलर के प्रोग्राम के लिए कितने फिट हो, है ना। तो उसके लिए फिट बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे, ये थोड़ा बहुत इसमें देखा जाएगा। ये 1-to-1 इंटरव्यू होगा। तो ये स्टेप 4 है। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि सीधा रिजल्ट आएगा, तो फाइनल रिजल्ट होगा। इसमें अगर आप फाइनली पास हो जाते हो, ठीक है, तो आपको स्केलर की तरफ से ऑफर किया जाएगा कि आप ज्वाइन करो, एडमिशन लो। और इसके साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको किसी तरह की स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही। अगेन मैं स्कॉलरशिप वाला पार्ट लास्ट में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। करिकुलम देखते हैं एक बार। मुझे देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा है। इसको 3 फेज में डिवाइड करा गया है। फेज 1 है लर्न, जिसमें बहुत कुछ सिखाया जाएगा, फंडामेंटल एंड बहुत कुछ, जो कि 18 मंथ्स का है। फेज 1 अभी देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। फेज 2 12 मंथ्स का है, जिसमें पूरी पेड इंटर्नशिप है। और फेज 3 18 मंथ्स का है, जिसमें स्टूडेंट्स जो होंगे वो स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं कि उन्हें किस ट्रैक की तरफ जाना है। तो फेज 1 देखते हैं कि क्या क्या सिखाया जा रहा है। तो फेज 1 में टॉपिक्स हैं जैसे कि बिकम अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, जैसे कि ग्राफ थ्योरी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, फंडामेंटल, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और टॉपिक देखने में मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसमें लिखा है कि बिल्ड अ वेब सर्वर विथ 1 लाख कॉन्करेंट रिक्वेस्ट। ये कंपनीज के सीनियर इंजीनियर्स करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो होंगे वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ये कर रहे हैं। मतलब देखने में मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैं आपको ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने सीखी थी। तो अगर ये फर्स्ट ईयर में सिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। बिल्ड अ ऑनलाइन एक्सेल शीट विथ 1 मिलियन रोज। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की बात हो रही है, HTML CSS की बात हो रही है, जावास्क्रिप्ट। तो आप एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को यूज करके एक एक्सेल शीट बिल्ड कर रहे हो विथ 1 मिलियन रोज, है ना। तो आप कोई भी यार कंपनी में जाओगे तो आपको, मुझे लगता है कि आप डे 1 से प्रोडक्टिव हो गए, अगर आपने ये पहले फर्स्ट ईयर में आपने बिल्ड कर रखा है। फिर लिखा है बिल्ड अ ई-कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि वो फ्लिपकार्ट मिंत्रा होती हैं। तो इसमें डेटाबेस SQL, मतलब आप बैकएंड बिल्ड कर रहे हो ई-कॉमर्स वेबसाइट का। तो बैकएंड आपको आ गया, फ्रंट एंड आपको आ गया। तो आपको पूरा वेब डेवलपमेंट आ चुका है, बैकएंड डेवलपमेंट आ चुका है ना। तो अगर ये फर्स्ट ईयर में आ गया तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। जो भी स्टूडेंट्स होंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और टॉपिक्स हैं इम्प्लीमेंट HTTPS RSS इंक्रिप्शन, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं।
फर्स्ट ईयर में अगेन ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि जब हम जॉब करते हैं, मेरे टाइम पे तो ये होता था कि कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, मतलब कंपनी में जाके ही हमने ये सब सीखा है और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैंने ये सब सीखा है ना। और लिखा है इसमें मास्टर प्रोडक्ट रोड मैप एंड मैट्रिक्स, डेटा साइंस, एनालाइज डेटा टू ड्राइव बिजनेस डिसीजन। तो इसमें क्या होता है ना कि हम डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। तो अगेन ये टॉपिक अगर फर्स्ट ईयर में कराए जा रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लक्की होंगे। और सही में जैसे ही आप 4 साल पूरा करते हैं तो वो डे 1 से ही प्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि उनको इतना कुछ वो कॉलेज टाइम में ही सीख चुके होंगे। तो दिखने में बहुत अमेजिंग लग रहा है फेज़ 1। तो फेज़ 2 की तरफ बढ़ते हैं। फेज़ 2 तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि इसमें पैसे मिलने वाले हैं, पेड इंटर्नशिप है। लेकिन पैसे से ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वो ये है कि कॉलेज के सेकंड ईयर में आप किसी कंपनी में जा रहे हो और उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ बैठ रहे हो और उस कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल गया, आपको पहले ही पता लग गया कि यार ये सब चैलेंजेस होते हैं और ये सब ऐसे कंपनीज में काम होता है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि सेकंड थर्ड ईयर में ये सब आपको पहले ही आपने एक्सपीरियंस ले लिया, तो आप पहले ही रेडी हो सारे चैलेंजेस के लिए। फेज़ 2 बहुत अच्छा लग रहा है। फेज़ 3 स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें एक पहला स्पेशलाइजेशन है इंजीनियरिंग लीडरशिप ट्रैक, जिसमें मुझे दिख रहा है सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, मतलब ये SD2 रोल वाला है कि आप एक सीनियर इंजीनियर अगर बनना चाहते हो, वो वाला ट्रैक है। एक ट्रैक है मैंग ट्रैक, मतलब अगर आपको इनमें काम करना है, जैसे फेसबुक और गूगल, सिर्फ इन्हीं कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, तो इनमें क्या होता है ना, तो इनमें सिर्फ DSA बहुत हैविली पूछा जाता है, एडवांस DSA। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर, तो टोटल 6 राउंड्स हुए थे, तो 5 राउंड में सिर्फ DSA पूछा गया था और कुछ नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ वो बहुत ही हैविली पूछते हैं। तो अगर किसी को मैंग ट्रैक की तरफ जाना है तो ठीक है, वो शुरू से उसी तरफ फोकस कर सकता है ना। अगर इन कंपनीज को टारगेट करना है तो अच्छा ट्रैक लग रहा है मुझे ये। एल्गो ट्रेडिंग ट्रैक, अगेन ये बहुत अच्छा डोमेन है, आप गूगल जाके सर्च कर सकते हो कि इसमें क्या क्या होता है, बहुत अच्छा डोमेन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ट्रैक, ये भी बहुत अच्छा ट्रैक है। तो मतलब ये अच्छी बात है कि सेकंड थर्ड ईयर में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल गया। अब जो स्टूडेंट्स होंगे वो खुद देख सकते हैं, कि खुद डिसीजन ले सकते हैं कि उनको किस ट्रैक पे जाना है। तो उनको ज़्यादा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उनको पता लग चुका है, वो कंपनीज में जॉब कर चुके हैं, तो वो लास्ट में अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ उनको क्या पसंद है। तो फेज़ 3 भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और एक डेटा मैं शेयर करना चाहता हूँ जो वेबसाइट से मैंने देखा था, कि इसमें कौन टीचर्स हैं। मतलब ये मॉडल ना देख के मैं शॉक्ड हो गया। मतलब जो इंस्ट्रक्टर हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कंपनीज में जॉब करी है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मेंटोर्स हैं, हर महीने 1-on-1 मेंटोर्स, मतलब पर्सनल मेंटोर दिया जा रहा है। हर महीने आप एक ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट कर रहे हो जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है किसी कंपनी में, और आप कॉलेज टाइम में ही आपको मेंटोरशिप मिल गए तो भटक नहीं सकते। आपको पहले ही सारे चैलेंजेस आपके सॉल्व हो जाएंगे, सारे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है आप सॉल्यूशन उनसे मांग सकते हो। एवरी मंथ आपको गाइडेंस मिल रही है। मॉडल मुझे देख के लग रहा है कि 101% है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हो जाएंगे, है ना। इसमें सुपर मेंटोर्स का भी कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि हर 3 महीने में जो एक फाउंडर्स लोग होते हैं, जैसे कुणाल शाह रेड के फाउंडर्स हैं, वो आएंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे। तो देखने में तो यार बहुत अमेजिंग लग रहा है। और एक कॉन्सेप्ट है बैच सक्सेस मैनेजर्स, ठीक है। तो ये क्या है कि हर बैच का एक सक्सेस मैनेजर होगा, वो मेक श्योर करेगा कि कोई बच्चे को कोई इश्यू नहीं है, वो सारे असाइनमेंट सॉल्व कर पा रहा है, उसको कोई इश्यू नहीं आ रहा, तो वो कि उनका जो बैच है वो सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये 4 तरह के जो रोल्स हैं बहुत अमेजिंग है। मतलब ये मॉडल देख के बहुत अच्छा लगा, है ना। ठीक है, तो ये मैं अलग से शेयर करना चाहता था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं फीस की तरफ। तो एक बार फीस देखते हैं। तो फीस के 3 सेक्शंस हैं, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एंड मेस फीस। तो सबसे पहले एडमिशन फीस देखते हैं, जो सिर्फ फर्स्ट ईयर में पे करनी है, जिसका अमाउंट है 50,000। फिर ट्यूशन फीस देखते हैं जो चारों साल पे करनी है,
फर्स्ट ईयर 3,25,000, सेकेंड ईयर 4 लाख, थर्ड ईयर 4 लाख, फोर्थ ईयर 3,25,000। तो 4 साल की ट्यूशन फीस हो गई 14,50,000। और हॉस्टल एंड मेस फीस कितनी है? फर्स्ट ईयर की 1,30,000, सेकेंड ईयर 70,000, थर्ड ईयर 70,000, फोर्थ ईयर की 1,30,000। टोटल 4 साल की हॉस्टल एंड मेस फीस 4 लाख। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की हॉस्टल फीस को रिड्यूस इसलिए करा गया है क्योंकि पेड इंटर्नशिप वाला पार्ट है। तो स्टूडेंट्स होंगे जो पूरे टाइम हॉस्टल में नहीं रहेंगे, थोड़े टाइम रहेंगे, थोड़े टाइम नहीं रहेंगे। इस वजह से यहाँ मुझे दिख रहा है कि रिड्यूस करा गया है। और जो ये हॉस्टल फीस है ये ट्रिपल शेयरिंग बेसिस की फीस लिखी गई है। बाकी डबल शेयरिंग एंड सिंगल शेयरिंग का शायद आपको पता करना पड़ेगा स्केलर की वेबसाइट पे जाकर। और ये जो फीस का डेटा ये प्लस माइनस हो सकता है, तो मैं आपको बोलूंगा अपडेटेड डेटा के लिए हमेशा वेबसाइट ही रिफर करो। तो ये फीस है। हॉस्टल फीस पे करने में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है एक बार देख लेते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट, जिम, प्ले एरिया, टीवी विद गेम्स, ऑडिटोरियम, रीडिंग रूम, कैफेटेरिया, कोवर्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि फीस जो है 4 ईयर प्रोग्राम और हॉस्टल की कंबाइन कुछ 18 लाख के आसपास मुझे दिख रहा है। तो जिस हिसाब से करिकुलम है, जिस हिसाब से जो टीचर्स हैं, जिस हिसाब से पूरा मॉडल है इसका, और जो जो सिखाया जा रहा है इंडस्ट्री रेलेवेंट और पेड इंटर्नशिप इंक्लूडिंग है, तो ना कम ना ज़्यादा, उस हिसाब से मुझे फीस ओके लग रही है। और इसमें स्कॉलरशिप भी है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। स्कॉलरशिप देख लेते हैं। तो 4 तरह की स्कॉलरशिप मिल रही है इस प्रोग्राम में। तो पहली है वुमेन इन कोड स्कॉलरशिप। तो ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका कोई कोडिंग कंपटीशन में रैंक हो या जो अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकें। तो एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स हैं और इसकी एलिजिबिलिटी और आप जाके वेबसाइट पे देख लेना, है ना। ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। फिर इसी तरह का कोई कोडिंग कंपटीशन में रैंक है, कुछ है, तो द यंग कोडिंग एंथुसियास्ट स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये भी सेकंड स्कॉलरशिप है। एक है ब्राइटर फ्यूचर स्कॉलरशिप। ये है जिनकी फैमिली इनकम कम है, एनुअल इनकम जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम है, तो ये उनको मिलेगी स्टूडेंट्स को। और एक है ब्राइटेस्ट माइंड स्कॉलरशिप, जिनका लाइक जेई में बहुत अच्छा रैंक आया है, सीबीएसई में बहुत अच्छी परसेंटेज है, तो जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हैं तो वो अगर प्रूव कर पाए अपनी रैंक, तो ये उनके लिए है। और जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, आई गेस शायद 20 to 100% है। तो एक बार आप वेबसाइट में जाके चेक कर लेना एलिजिबिलिटी एंड परसेंटेज, बट 20 to 100% तक इसमें मिल सकता है स्कॉलरशिप, अगर ये 4 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं। और अगेन जो मैंने एडमिशन प्रोसेस बताया था ना स्टार्टिंग में, जो फिल करेंगे फॉर्म में, वहीं पर ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, कितनी फैमिली इनकम है, कितनी सीबीएसई की परसेंटेज है। तो आपको अलग से इसके लिए इसमें कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वहीं पर सारी डिटेल स्टार्टिंग में ही स्केलर की तरफ से पूछ ली जाएगी। डिग्री क्या मिलने वाली है? तो इसमें 2 डिग्रीज मिलने वाली हैं। पहला बैचलर्स ऑफ साइंस फ्रॉम बिट्स पिलानी, दूसरा मास्टर ऑफ साइंस फ्रॉम वुल्फ यूनिवर्सिटी। वुल्फ यूनिवर्सिटी इज अ यूरोपियन यूनिवर्सिटी एंड बिट्स पिलानी काफी फेमस है ऑल ओवर द इंडिया, सब जानते हैं। तो दिखने में मेरे को दोनों डिग्री बढ़िया लग रही हैं। और इसके साथ एक स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको काफी कंपनीज वैल्यू करती हैं। ये मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि 2021 में मैंने स्केलर का 1 ईयर प्रोग्राम किया था और उसके बाद ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो मेरी कंपनीज काफी ज्यादा स्टूडेंट स्केलर से ग्रैब करते हैं मेरी कंपनीज में, और वो स्केलर के कोर्स को वैल्यू करती हैं। और ऐसी काफी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज स्केलर के कोर्स को वैल्यू देती हैं। सो ये डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं इसमें। 200 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम स्केलर का पास्ट डेटा देखते हैं। तो ये डेटा आपको स्केलर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको वेरीफाई करा है केपीएमजी के एक रिपोर्ट ने। तो एक बार देखते हैं। 35,000 लर्नर इनरोल्ड हुए थे स्केलर में, 94% प्लेसमेंट रेट। उनकी सैलरी जंप कितनी है? 2.3 टाइम्स। एवरेज सैलरी 21 लाख, 900 एम्प्लॉय पार्टनर्स। तो अगर हम देखें कि 200 स्टूडेंट को प्लेस कराना स्केलर के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके पास 900 एम्प्लॉय पार्टनर्स हैं। और ये 200 स्टूडेंट कौन है? जिनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि हाईली स्किल्ड स्टूडेंट होंगे, और 900 एम्प्लॉय पार्टनर है, तो उनका प्लेसमेंट तो इजीली हो जाएगा, नो डाउट, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड काफी अच्छा सीटीसी का भी होगा। सो ये रहा प्लेसमेंट।
व्हाट डू आई थिंक, मेरा फीडबैक क्या है, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तो मैं इसको रेट दूंगा 5/5। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वन ऑफ इस काइंड है। जो भी इसका मॉडल है, टीचिंग मॉडल, करिकुलम काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और हमें खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट इंडिया में कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही है, करिकुलम को ऑप्टिमाइज करा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में हमें इस तरह के कॉलेजेस और दिखने वाले हैं इंडिया में। सबसे बेस्ट इसका करिकुलम लगा मुझे कि हम वही तरह की पढ़ाई कर रहे हैं जो हमें बनना है। वरना आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, पता नहीं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, 1-2 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो करिकुलम काफ़ी ऑप्टिमाइज है, तो ये मुझे बेस्ट लगा। एंड दिस कैन आउट परफॉर्म IITs, मुझे ऐसा लगता है, जो कि आने वाले सालों में हम देख सकते हैं। और ये जो 200 स्टूडेंट होंगे, ये किसी भी प्रोफाइल पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोडक्ट मैनेजर या कोई भी डेटा साइंटिस्ट, किसी भी प्रोफाइल पे ये जाएंगे तो ये बेस्ट होंगे इंडिया लेवल पे। क्योंकि जिस तरह की जो ट्रेनिंग मुझे दिख रही है कि इनको मिलने वाली है, जिस तरह के मेंटोर्स, जिस तरह के टीचर्स इनको पढ़ाने वाले हैं, तो मुझे लगता है ये 200 स्टूडेंट इंडिया लेवल पे बेस्ट होंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा कि IIT से काफ़ी सारे फाउंडर्स भी होते हैं, है ना। बेस्ट इंजीनियर्स होते हैं बट फाउंडर्स भी हम देखते हैं कि अच्छा ये IIT से है। तो यहाँ से भी कुछ फाउंडर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें सुपर मेंटोर्स वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे कुणाल शाह क्रेड के फाउंडर और भी फाउंडर्स हैं, वो क्वार्टरली अगर आके बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो उनको कुछ मोटिवेशन मिलेगा, वो अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आने वाले सालों में हम देखेंगे कि कुछ फाउंडर्स भी यहाँ से हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा इसको पक्का ट्राई करो। अगर 200 सीट्स में से एक सीट मिल जाती है तो फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि ये मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत ऑप्टिमाइज है, बहुत बढ़िया कॉलेज लग रहा है। तो बिल्कुल ट्राई जरूर करो। और आपको लगता है कि आपके जान पहचान में कोई टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो स्प्रेड द वर्ड, उनको इसके बारे में बताओ। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो लगता है कि इसमें स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं, उनको इसके बारे में बताओ। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट करता हूँ, है ना। सपोर्ट करो मेरे चैनल को। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।